सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 31 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद एडिशनल फैक्ट्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स कुछ अतिरिक्त मटेरियल के साथ लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दुनिया का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये खोला जाएगा गुजरात में। तो गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। यह म्यूजियम 30 एकड़ ज़मीन पर गांधीनगर में बनाया जाएगा, जिनमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने होंगे। इसका उद्देश्य खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक कलाकारों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति के दर्शन कराना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में राज्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गुजरात के नवगाम में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। प्रमुख जनजातियों कथौड़ी, सिद्दीस, कोलघा, कोटवलिया, पाधर, टोडिया, बदाली, पटेलिया यहाँ के कुछ जनजातियाँ हैं। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण गुजरात स्थित मोटेरा में किया गया है। कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। गुजरात के 5वें लोकायुक्त राजेश शुक्ला है। एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है। राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना पोरबंदर में की गई है। राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारतों को बनाने की मंजूरी दे दी है। विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पहलवान को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर ये किया है नेत्रपाल हुड्डा को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार वर्चुअल तरीके से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो यहाँ पर ये कर दी गई आपके 25 लाख रुपए। तो इस पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे,
अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस पर्वतारोही को राष्ट्रीय तेंजिंग नॉर्गे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मगन बिस्सा को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? गोवा में ये आयोजित किया जाएगा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। सीएम प्रमोद सावंत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। लोकसभा 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट हमारी 40 है यहाँ की गोवा की। भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का हुआ उद्घाटन गोवा में ही हुआ था। भारतीय तट रक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन गोवा में किया है। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला बना पहला राज्य गोवा। होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदौली केले को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा AR लक्ष्मणन का यहाँ पर देहांत हो गया है। उनका जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकोट्टई में हुआ था। उन्हें 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेविन ब्रावो यहाँ पर पहले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो 2020 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल ने शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विझिन जाम गांव में पार्थ सक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। नाव को भारतीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिपिंग के भारतीय रजिस्ट्री के निर्देशों के अनुसार डिजाइन किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 141। CAA के विरोध में बिल पास करने वाला पहला राज्य। कोरोना वायरस का पहला केस केरल में मिला था। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 केरल में हुआ। कोरोना वायरस को राज्य की आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली व्यावसायिक LNG बस केरल में शुरू की गई है। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हुआ है। राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। राज्य ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 अभियान किसने लॉन्च किया है? केरल की पहली महिला DGP R श्रीलेखा है। गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य है। राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना शुरू की है। जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर केरल के हैं। संयुक्त राष्ट्र ने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय भी बना है केरल विश्वविद्यालय। राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस
प्रतीक्षा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कोविड-19 क्या बच्चे स्कूल बंद होने के दौरान सीखने जारी रखने में सक्षम है, रिपोर्ट जारी की है। ये यहाँ पर आपकी जारी की है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने यहाँ पर ये जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कम से कम 1/3 स्कूली बच्चे, जो लगभग 463 मिलियन बच्चे हैं, कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने के बीच दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है। ये आपका बांग्लादेश ने ये फैसला किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा यहाँ की टका। स्थापना 26 मार्च 1971। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने MSMES के लिए एक नया बाजार खोलने के लिए नेपाल के सेस्टोडियल के साथ सहयोग किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट ने। इस कदम से लाखों फ्लिपकार्ट विक्रेताओं को पड़ोसी देश के ई-कॉमर्स बाजार तक पहुँचने में मदद मिलेगी। स्थापना 2007। बेंगलुरु। CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। संस्थापक सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में आयोजित 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रतिनिधित्व किया है सोम प्रकाश ने। तो सोम प्रकाश ने ये प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और आभासी सम्मेलन के माध्यम से आयोजित 5वें ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका उद्योग मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर कैमरून वाइट, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस देश के लिए खेले। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 7 बार ODI और T20 सहित ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी की है। उन्होंने 4 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में होने वाले युद्धाभ्यास में कौन सा देश भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत यहाँ पर इस अभ्यास में भाग नहीं लेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस अभ्यास में पाकिस्तान और चीन भी भाग ले रहे हैं। इस वजह से भारत अपने आप को इस युद्ध अभ्यास से हटा चुका है। यह युद्ध अभ्यास 15 से 27 सितंबर तक रूस में आयोजित होना है, लेकिन भारत ने कोरोना वायरस की वजह से हिस्सा लेने से मना कर दिया है। और यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की भी एक बड़ी वजह है जिससे भारत ने यहाँ पर मना किया है। रूस की राजधानी मॉस्को रूवल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। संसद का नाम रूस का ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने ये नियुक्त किए हैं। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। विधायी राजधानी अमरावती। न्यायिक राजधानी कुर्नूल। प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 175 है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। राष्ट्रीय पार्क पापीगोंडा। श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पर करा देते हैं। देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ। वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुँचाना शुरू कर दिया है। MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। मिसाइल पार्क एप्रिप्रस्थ की आधारशिला
रखी गई है। राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। राज्य ने यूएस की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयuta स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। नवोद्यम योजना, अम्मा वोडी योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR आरोग्य श्री योजना, नायडू योजना, नेथानना नेस्तम योजना, रायतु भरोसा योजना, नंगा ऐप लॉन्च, जगन्ना विद्या दीवेना योजना, ये सभी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। 31 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स यहाँ पर चले हुए हैं फ्रेंड्स। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये समझौता किया है एडोब। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एडोब के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है आपकी दिल्ली सरकार ने, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुधा पेनुली, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने चुनौती कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुभारंभ किया है रविशंकर प्रसाद ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत ने सिंगापुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खालिस्तान रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14वीं रक्षा नीति वार्ता यहाँ पर आयोजित की है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने से की योजना बना रहा है, तो कौन सा देश है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत, यहाँ पर ये योजना बना रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में आयोजन किया गया है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद ने ये लॉन्च की है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक निम्न में से किसको श्रद्धांजलि है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये श्रद्धांजलि है आपकी सैम मानेकशॉ को, सैम मानेकशॉ को ये श्रद्धांजलि है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लापता विवादों के पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका यहाँ पर 30 अगस्त को, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एकीकृत उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये एयर इंडिया ने प्रतिबंध लगाया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉक टू वर्क अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ पर ये शुरुआत की है आपकी मेघालय राज्य सरकार ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन शगुन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है आपका रमेश पोखरियाल निशंक ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीमू भौमिक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो एक अभिनेता थे, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके यहाँ पर पीटर
बेकर इसके लेखक हैं, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पदक जीता है आपका यहाँ पर स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है, आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने अमेरिका में टेक पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैत्री, यहाँ पर टेक पुरस्कार जीता है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किए हैं आपके यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वच्छ पेयजल के लिए आरडी गो ग्रीन के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत नेपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका, इस आयोजन को काठमांडू में किया गया है, जो नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ताले और कड़ांगी साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पर ये दिया गया है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के ताले और कड़ांगी साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च की है? तो यहाँ पर ये लॉन्च की है डीवी सदानंद गौड़ा ने, यहाँ पर ये ऐप लॉन्च की है। फ्रेंड्स अब चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। अगस्त का इतिहास, 31 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में 31 अगस्त की होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार अगस्त 31 किसी वर्ष में दिन संख्या 244 है, और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 245 है। भारत और विश्व इतिहास में 31 अगस्त का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 31 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही, एक तथ्य आपके ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश में आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 31 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। 31 अगस्त 1422 को हेनरी षष्ठम महज 9 महीने की उम्र में ब्रिटेन के राजा घोषित किए गए थे। 31 अगस्त 1715 को इंग्लैंड के ओल्ड डाक लिवरपूल का उद्घाटन थॉमस सटियर नाम के इंजीनियर ने किया था। 31 अगस्त 1724 को यहाँ पर स्पेन के लुई आई की 17 साल की उम्र में बीमार होने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके पिता फिलिप पंचम ने सिंहासन फिर से संभाला। 1745 को 31 अगस्त को ही जकोटी राइज 1745 बोनी प्रिंस चार्ली ब्लेयर कैंसल स्कॉटलैंड पहुंचा था। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 31 अगस्त 1778 को ब्रिटिश क्रांति के दौरान ब्रिटिश ब्रांक्स में 17 शेर ब्रिज भारतीयों को मारा गया। 31 अगस्त 1827 को प्रथम विस्काउंट गॉडरिच फ्रेडरिक जॉन रॉबिन्सन जॉर्ज कनिंग की मौत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 31 अगस्त 1843 को लिबर्टी पार्टी ने जेम्स बर्नेस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकित किया। 31 अगस्त 1871 को एडोल्फे थियर्स फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति बनाए गए। 31 अगस्त 1881 को अमेरिका में पहली बार टेनिस चैंपियनशिप खेला गया। 31 अगस्त 1886 को क्रॉकर नेशनल बैंक वुलवर्थ में शुरू किया गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स, और 31 अगस्त को यहाँ पर 1887 को काइनेटोस्कोप का थॉमस एडिसन द्वारा पेटेंट कराया गया।
इस उपकरण का इस्तेमाल फिल्मों के निर्माण के लिए किया गया था। 31 अगस्त 1915 को जर्मनी ने 12वीं सेना पूर्वी मोर्चे के लिए स्थापित की, लेकिन एक साल बाद इसे समाप्त कर दिया गया। 31 अगस्त 1919 को अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 31 अगस्त 1920 को बेल्जियम ने अपने नागरिकों के लिए वृद्धा पेंशन की शुरुआत की। 31 अगस्त 1944 को वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज क्लाइव लाइड का जन्म हुआ। इन्होंने अपने कैरियर में 110 टेस्ट में 7,515 रन और 87 वनडे में 1977 रन बनाए। नेक्स्ट 31 अगस्त को ही 1952 में ग्रेज लैंडरिंग रैकेट ट्रैक वेगबर्ग जर्मनी में बंद किया गया। 31 अगस्त 1955 टेक्सास के लुफ्किन में पहला माइक्रोवेव आधारित टीवी स्टेशन की स्थापना की गई। 31 अगस्त 1956 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। 31 अगस्त 1964 को कैलिफोर्निया आधिकारिक रूप से अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत बन गया। 31 अगस्त 1968 को भारत में 2 स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV प्रथम का सफल प्रक्षेपण किया गया। 31 अगस्त 1987 माइकल जैक्सन ने अपना हिट एल्बम बुरा जारी किया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फ्रेंड्स 31 अगस्त 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना और उनके प्रेमी डॉडी अल-फायद पेरिस में एक कार दुर्घटना में मारे गए। उनकी कार एक फुटपाथ से जा टकराई थी। उस समय डायना की उम्र सिर्फ 36 साल थी। 31 अगस्त 1998 उत्तरी कोरिया ने जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। 31 अगस्त 2005 इराक की राजधानी बगदाद में अल आइमा पुल पर मची भगदड़ में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 31 अगस्त 2010 को इराक में 2003 से जारी अमेरिकी सैन्य अतिक्रमण आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। 31 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 31 अगस्त 1995 में बेअंत सिंह पुरुष राजनीतिक भारत उनका देहांत हो गया। 31 अगस्त 2013 को डेविड फ्रॉस्ट पुरुष पत्रकार ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 31 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 31 अगस्त 1569 को जहांगीर पुरुष शासक भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। 31 अगस्त 1519 को अमृता प्रीतम महिला कवि भारत की रहने वाली थी। 31 अगस्त 1919 को उनका जन्म हुआ। 31 अगस्त 1963 को ऋतु पर्नो घोष पुरुष निर्देशक भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 31 अगस्त 1956 को साई एंग वेन महिला राजनीतिज्ञ ताइवान की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स आज यहीं पर फिनिश हो जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।